अमेजोन शैडो बैनिंग ये अमेजोन का एक तरीका है जिससे वो सेलर्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है, या यूं कहें कि सेलर्स की जो लिस्टिंग्स है उस पे जो ट्रैफिक आता है, व्यूज या सेशंस आते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है और इस टेक्निक को शैडो बैन बोला जाता है। ये टेक्निक पहले तो यूएसए में इंट्रोड्यूस की गई थी अमेजोन के द्वारा और काफ़ी दिन तक वहाँ पे इसको चलाया गया और पिछले साल से ये इंडिया में भी इम्प्लीमेंटेड है और इंडिया में बैकएंड में बहुत सारे सेलर्स के साथ में शैडो बैन का यूज किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं कि ये शैडो बैन क्या होता है और अगर ये आपके अकाउंट में लगाया गया तो क्या इसका चांस है कि आप इसको हटवा सकते हैं, कैसे आप जान पाएंगे कि आपके अकाउंट में शैडो बैन लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो शैडो बैनिंग तरीका है यूएसए के लिए तो पुराना है, इंडिया में ये पिछले साल से इंट्रोड्यूस किया गया और इस समय इंडिया में ये बहुत तेज़ी से अमेजोन यूज कर रहा है। ये अमेजोन का एक हिडन मेथड है जिससे वो आपकी लिस्टिंग्स और आपके अकाउंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। कुछ केसेस में अमेजोन आपको मेल के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए ये बता देता है कि आपने कुछ गलत एक्टिविटी की है, इसीलिए हम आपकी लिस्टिंग्स पे ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, या हम कौन सी लिस्टिंग्स आपको सर्च में कितनी जगह दिखाई जाए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अमेजोन अब कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और बैक एंड से आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर करने लगता है और आपकी सेल्स रातों रात डाउन होने लगती है और वो आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं। बहुत सारे सेलर्स इंडिया में पिछले कुछ महीनों में ये कंप्लेन करते हुए पाए गए हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि 5, 6, 7 घंटे कोई ऑर्डर नहीं आते हैं, फिर अचानक 1 से 2 घंटों के बीच कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर से 5, 6 घंटे कोई ऑर्डर नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पैटर्न है कि 6, 7, 8, 10 घंटे कोई ऑर्डर नहीं आया, फिर 1 घंटे में कुछ आपके ऑर्डर्स आ गए 4, 5, 6, 10, उसके बाद फिर से 5, 6, 10 घंटे कोई ऑर्डर नहीं आए, ये पैटर्न एक इंडिकेशन है कि आपके लिस्टिंग्स की जो विजिबिलिटी है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि अमेजोन के पास इसकी प्रॉपर टूल या यूटिलिटी है जिसको हम शैडो बैनिंग बोल रहे हैं, जिससे अमेजोन बखूबी ये काम बहुत इजीली कर सकता है और आपकी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी को बहुत आसानी के साथ में मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई सारे केसेस में तो अमेजोन ने प्रॉपर नोटिफिकेशन भेजा सेलर को कि अब हम आपकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करेंगे क्योंकि आपने गलत एक्टिविटी की है। लेकिन बहुत सारे केसेस में अमेजोन इंटेंशनली इसको यूज करता है सेलर्स की विजिबिलिटी को हैम्पर करने के लिए। अब उस केस में अमेजोन सेलर्स को कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। सेलर्स को तब पता लगता है जब रातों रात उसकी सेल, मान लीजिए पर डे वो 50,000 रुपए की सेल कर रहा है और वो 10-15 हज़ार पे आने लगती है, फिर उसको लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे जो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं वो अचानक बिकना बंद हो गए। तो अगर आपके टॉप सेलिंग आइटम्स जिनके हर रोज काफी क्वांटिटी में ऑर्डर आते हैं, अगर अचानक से उनके ऑर्डर आना कम हो जाए तो ये जान लीजिए अमेजोन ने उस लिस्टिंग को कैच कर लिया है और वो उसकी ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर रहा है। क्योंकि अमेजोन ने ये तरीका डिजाइन इसलिए किया है, जो अमेजोन की तरफ से कहना होता है कि हमने ये इसलिए डिजाइन किया है कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो अमेजोन के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है तो हम उस केस में आपको कंट्रोल करेंगे अपनी तरफ से। बट इसका फायदा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अमेजोन आपके प्रोडक्ट्स को हैम्पर करने के लिए करने लगता है या किसी दूसरे सेलर को प्रमोट करने के लिए आपके प्रोडक्ट को डाउनग्रेड करता है या आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है। मैं कोई अमेजोन एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई अमेजोन की तरफ से कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन अगर आप गूगल करने जाएंगे और गूगल पे अमेजोन शैडो बैनिंग लिख देंगे ना, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स एंड वीडियोज मिल जाएंगे जहां पे बहुत इजीली, बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि ये टेक्निक क्या होती है और कैसे ये काम करती है। क्योंकि यहाँ पे आपको आइटम्स बेचने के साथ ही साथ ये मार्केट प्लेसेस पे जो भी खेल चल रहा है, जो भी गेम चल रहा है, जिस तरीके से ये सेलर्स के साथ में एक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी कवर की जाती हैं जिससे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस की प्लानिंग ठीक तरीके से कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपका जो टाइम है वो बर्बाद होता चला जाए और आप ये सोच रहे हो कि चलो कल को हमारा अकाउंट प्रमोट होगा, चलो कल को हमारी जो लिस्टिंग्स है उनकी विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और इसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, तभी आप इंडिया में अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये काम अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बहुत बखूबी हो सकता है, जहां पे बहुत आसानी के साथ में आपके लिस्टिंग्स की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाने लगता है। ज़्यादातर केसेस में अमेजोन में अगर देखा जाए तो जितने भी सेलर्स बेचते हैं जिनके साथ ये इंप्लीमेंट किया गया है, अगर उनसे बात की गई है तो साफ उन्होंने बताया है कि जब भी अमेजोन आपके जैसा प्रोडक्ट अपने एफिलिएटेड सेलर्स के थ्रू लॉन्च करता है, उस केस में ज़्यादातर जो पुराना सेलर है, जो इंडिपेंडेंट है, जो उस आइटम को फ्रीक्वेंटली बेचता है या ज़्यादा बेचता है, उसकी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी को हैम्पर किया जाता है, जिससे जो बाकी अमेजोन का जो प्रोडक्ट है, जो अमेजोन ने खुद बनवाया है या अपने एफिलिएटेड सेलर्स को दिया है उस प्रोडक्ट का आइडिया लॉन्च करने के लिए, उसको विजिबिलिटी दी जाए या ट्रैफिक दी जाए, और जो टॉप प्लेसमेंट है वो आपको फिर ना दे करके उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो अमेजोन एफिलिएटेड सेलर्स बना के लाए हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा अमेजोन के ऊपर, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, बहुत सारे केसेस दर्ज हैं, बहुत सारे बड़े सेलर्स ने आरोप लगाया है कि ये हमारी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी को हैम्पर करता है, मैन्युअली कंट्रोल करता है, या यूं कहें कि ये हमारी सेल्स को नीचे करके या हमारी सेल्स को कम करके अपने जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं उनको टॉप विजिबिलिटी देता है, जिससे इनका ज़्यादा फायदा हो सके और जो इंडिपेंडेंट सेलर है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और अल्टीमेटली फिर वो उन सेलर्स को ऐड चलाने के लिए मजबूर करता है, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज लेने के लिए मजबूर करता है, जिसका उनको कोई खास फायदा तो नहीं होता, उल्टा उनको एक्स्ट्रा कमीशन या पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अमेजोन शैडो बैनिंग ये सेलर्स के नजरिए से बहुत खतरनाक है, या यूं कहें कि अगर ये टेक्निक आपके साथ लगाई जा रही है तो आपका बिजनेस कभी भी अमेजोन पे एक लिमिट के बाद बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में अमेजोन आपके बिजनेस को बूस्ट करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उन्होंने आपके जैसे प्रोडक्ट्स खुद बनाए हैं, खुद डिजाइन किए हैं, खुद बिकवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो जाहिर सी बात है अमेजोन ये नहीं चाहेगा कि आपको टॉप विजिबिलिटी मिले, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं जिनका उनके साथ टाई अप है, उनके पास वो प्रोडक्ट है और वो अच्छा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिपेंडेंट सेलर हैं तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जो बड़े ई कॉमर्स सेलर्स हैं, अगर आप उनसे खुद बात करेंगे तो आपको सच्चाई बताएंगे कि कुछ सालों बाद अमेजोन पे ग्रोथ के नाम पे कुछ भी नहीं है, उल्टा वो आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर करने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है, और उन सेलर्स को विजिबिलिटी मिलने लगती है जो कि अमेजोन के एफिलिएटेड सेलर हैं या नए सेलर हैं, क्योंकि अमेजोन नए सेलर को थोड़ा प्रमोट करता है, जिससे वो बहुत सारे पैसे एड्स में लगाएं, इनकी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज ले ले जहां पे 2-3% एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे अमेजोन जो नए सेलर्स हैं उनसे ज़्यादा पैसे अर्न कर पाता है एज कंपेयर टू ओल्ड सेलर जो इनके मार्केट प्लेसेस पे काफ़ी सालों से सेल कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि अमेजोन एक तरीके से देखा जाए तो ये फेयर प्रैक्टिसेस करता नहीं है। इसीलिए अमेजोन किसी भी कंट्री में जाए आप देखेंगे उनके पास कई सारे केसेस दर्ज हो जाते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेके, जो वाकई कई बार ऐसा लगता है कि अमेजोन ऐसा कर रहा होगा। शैडो बैन इसका एक लाइव एग्जांपल है, जो कि अमेजोन खुद एडमिट करता है कि हाँ मैं लिस्टिंग्स की ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हूं या आपकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहा हूं। ऑब्वियसली अगर ऐसा टूल अमेजोन के पास में है तो जो बाकी सेलर्स हैं क्या वो इससे बच पाएंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।